बीजेपी की नेता संगीत रोम इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, पहला सवाल यही है, जिस तरह से आपने शाहरुख खान को लेकर जो अपना स्टेटमेंट दिया है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, और क्यों आखिरकार आपने शाहरुख खान को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया? देखिए, जब देश में कोई गद्दारी करेगा, अगर उसे गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। शाहरुख खान की लोगों ने जब अच्छा काम किया तो पद्मश्री भी इसी देश ने दिया ना। लेकिन शाहरुख खान अगर देश के साथ गद्दारी करेंगे तो गद्दार कहा जाएगा ना। क्यों, जब आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोगों को काटा जा रहा है, वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, बेटियों को घर से निकाल के उन्हें मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, तो क्या शाहरुख खान आज की तारीख में वहाँ रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि खरीदना चाहिए। यही तो देश के साथ गद्दारी है। और शाहरुख खान हमेशा ऐसा काम करते क्यों हैं? वो देश में रहते हैं और देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर शाहरुख खान इतने बड़े स्टार बने तो कहाँ के लोगों ने बनाए? भारत के लोगों ने बनाए ना। लेकिन वो भारत के लोगों में ही कहते हैं कि यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं। वो पाकिस्तान की मदद करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए बोलते हैं। तो इसलिए गद्दार को गद्दार नहीं कहा जाएगा तो इसमें और किसे कहा जाएगा? संगीत रोम जी, सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि आपने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के एक प्लेयर को खरीदा जो कि नियम के तहत है, जो कि क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के जो नियम होते हैं उसके तहत उन्होंने एक प्लेयर को खरीदा। और ये अमूमन पहली बार नहीं हुआ है, दशकों से, जब से क्रिकेट को आगे पिच किया गया है, जब से ये नियम बने गए हैं, तब से ये होता आया है। तो एक सेलिब्रिटी या एक बॉलीवुड एक्टर अगर इस तरह की चीज करता है या कोई क्रिकेट प्लेयर खरीदता है, तो उसको गद्दार कहना आपको लगता है जस्टिफाइंग है? और इस तरह के स्टेटमेंट आपको देने चाहिए एक एक्टर के लिए जिसने इस देश में कई सारे फिल्में की हैं, कई सारा काम किया है, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है उनको। देखिए, मैंने अभी कहा ना कि जब फिल्मों में काम किया है, अगर उन्होंने फिल्मों का पैसा पैसा जो लिया है वो भी भारत से ही लिया है। वो बांग्लादेश की मदद के लिए नहीं लिया है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की मदद के लिए नहीं लिया है। जब क्या उन्हें उनका बाइकआउट नहीं करना चाहिए? जब पूरा भारत आज उनका बाइकआउट कर रहा हो, पूरे भारत की जनता आज उनका बाइकआउट कर रही हो बांग्लादेश के लोगों का, तो क्यों वो आज ही की तारीख में, दुनिया में और भी खिलाड़ी हैं, उन्हें भी खरीद सकते हैं वो? क्या बांग्लादेश के ही खिलाड़ियों को वो क्यों ऐसा काम? अगर आपने कहा कि दसियों साल से ये चलता आ रहा है, तो दसियों साल से बांग्लादेश में वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं था, वहाँ हिंदुओं को काटा नहीं जा रहा था, वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे थे, वहाँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा था, वहाँ लोगों के प्रतिष्ठान नहीं जलाए जा रहे थे, वहाँ चुन चुन के हिंदू के प्रतिष्ठान नहीं जलाए जा रहे थे। लेकिन अगर आज जलाए जा रहे हैं तो हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए तो शाहरुख खान को भी समझना चाहिए ना ये, या उन्हें नहीं समझना चाहिए? वो स्टार है, वो कुछ भी कर सकते अगर ये हैं। शाहरुख खान नहीं होते, शाहरुख खान की जगह किसी और का नाम होता, कोई हिंदू प्लेयर होता, कोई हिंदू बॉलीवुड एक्टर होता, तो भी आप सेम चीज बोल रहे होते? हाँ, अगर भारत का कोई और शाहरुख खान की जगह कोई इस तरीके से खिलाड़ी खरीदता तो उसके लिए भी यही बोला जाता, चाहे वो ओमपाल होता, रामपाल होता, श्यामपाल होता, कोई भी होता, उसके लिए भी यही बोला जाता। क्योंकि आपने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसा लगातार वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रही है, इसीलिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की जब पूर्व प्रधानमंत्री का इंतकाल होता है, उनकी डेथ होती है, तो हमारे सरकार के नेता भी उनके उसमें कार्यक्रम में शामिल होते हैं ना। तो क्या वो सरकार के नेता जो शामिल हुए हैं वो भी गद्दार हुए? देखिए, भारत इतना बड़ा देश है कि अपने पड़ोसी को, और जब किसी के साथ दिक्कत हो, भारत सबके साथ खड़ा रहता है। भारत तो हर बुरे समय में पाकिस्तान के साथ भी खड़ा हुआ है। आज बांग्लादेश में अगर वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री का देहांत हुआ है तो वहाँ जाना भारत के लिए जरूरी भी था, चूंकि दुख में सबके खड़े भारत होता है। लेकिन भारत के लोग वहाँ जाएं और उनकी मदद करें, ये संभव नहीं है। आपने कहा कि दुख में खड़ा होना हमेशा से भारत का नेचर रहा है, वो हर किसी के दुख में आगे बढ़कर बड़े भाई की भूमिका निभाता है। तो जब भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के इंतकाल होता है, उनकी डेथ होती है, और भारत सरकार के मंत्री वहां जाके उसमें शामिल होते हैं, तो वो आपको ठीक लगता है। लेकिन देश में रहने वाले जो एक्ट्रेस है, जिन्होंने इस देश में रह के काम किया, एक लंबे समय तक अपना करियर दिया, लोगों की नजरों में वो आइडियल हैं, कई लोगों के वो हीरो हैं, कई लोग उनको पसंद भी करते हैं कई मूवीज को लेकर, अगर वो किसी एक नियम के तहत क्रिकेट में कोई काम कर रहे हैं, किसी प्लेयर को चुन रहे हैं, वो भी नियम के तहत, तो उनको गद्दार कहना आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड्स की पॉलिटिक्स है जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं कि जब जब शाहरुख खान ने अच्छा काम देश में किया होगा तो इसी देश ने अवार्ड भी दिया है, इसी देश के लोगों ने अवार्ड भी दिया है। लेकिन जब वो गलत काम करेंगे तो गलत ही कहा जाएगा, गद्दारी का काम करेंगे तो गद्दार ही कहा जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि शाहरुख खान ने गद्दारी का काम किया है। जब देश के हिंदू वहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक को जलाया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, उन्हें वहां के खिलाड़ियों का बॉयकॉट करना चाहिए, और हमने ना किया है। जब आतंकवाद हमारे देश में पाकिस्तान ने किया तो हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों का बॉयकॉट किया है, पूरे देश ने किया है। लेकिन तब भी शाहरुख खान थे जो वहां के खिलाड़ियों की मदद करते थे, वहां के लोगों की मदद करते थे। जब पहलगांव की घटना हुई उसके बाद भी वहां हमारे देश ने खिलाड़ियों पर बैन लगाया, आज बैन है।
और इसी तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों खरीदना चाहते हैं फिर शाहरुख खान? आपने लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आपने देखा था तमाम सेलिब्रिटीज ने, तमाम एक्ट्रेस ने उसको कंडेम किया था और साफ तौर पे पाकिस्तान के ऊपर सवाल भी खड़े किए थे कि हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें नहीं रहेंगी। तब आप लोग कहते हैं कि वो देश प्रेमी है, वो सच्चे आइडियल हैं, सच्चे पैट्रियोटिक है। अब अगर कोई क्रिकेट के नियम के तहत अपने किसी प्लेयर को खरीदता है, और ये अमूमन पहली बार शाहरुख खान ने नहीं किया है, इससे पहले कई बड़े क्रिकेटर्स थे जिनकी अपनी अपनी टीम्स हैं, उन्होंने भी इस तरह के फैसले लिए हैं। पूरे विश्व में अलग अलग देशों की टीमों के प्लेयर्स को खरीदा जाता है क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के नियम के तहत होता है। तो क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के जब नियम में वो सब कुछ शामिल है और उसके तहत कोई प्लेयर खरीद रहा है, तो वो गद्दार कैसे हुआ? क्यों उसको आप गद्दार कहेंगे? अभी आपने कहा कि जब पहलगांव की घटना हुई तो हर सेलिब्रिटी ने और हर खिलाड़ी ने और हर आदमी ने वहां का बॉयकॉट किया। तो शाहरुख खान ने भी किया क्या? नहीं किया। आप एक बयान दिखा दीजिए मुझे। नहीं किया ना, यही दिक्कत है। नहीं, तो उनके साथ भी नहीं खड़े हुए ना, उन्होंने उनको प्रेज भी नहीं किया उस चीज के लिए। अभी आपने कहा कि हर व्यक्ति ने, हर सेलिब्रिटी ने वहां के खिलाफ बयान दिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ बयान शाहरुख खान का क्यों नहीं आया? शाहरुख खान का यही बयान क्यों आता है कि भारत में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? आप जानते हैं कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कहीं मुसलमान है तो वो भारत में है। तो शाहरुख खान ने ये तो कभी नहीं बोला कि भारत में मुसलमान आज सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये उल्टा बोला कि भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या आप असुरक्षित महसूस करती है? आप करती हैं असुरक्षित महसूस अपने आप को? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करती। नहीं, जब मैं तो शाहरुख खान ने ऐसा क्यों बोला? आपने पूछा कि शाहरुख खान से कि आपने ऐसा क्यों बोला कि भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं? तो भारत के खिलाफ बोलना शाहरुख खान का कोई दायित्व बनता है क्या? वो भारत के मालिक हैं क्या कि वो कुछ भी चाहेंगे बोल देंगे? और अगर वो कुछ भी बोल देंगे हम उनके खिलाफ बोलेंगे? हमने अभी कहा ना, शाहरुख खान की जगह कोई और भी होता, चाहे कोई खान होता, चाहे कोई रामपाल होता, चाहे कोई शामपाल होता, उसके खिलाफ भी यही बोला जाता। लेकिन अब इस चीज के बाद जो आपने बयान दिया है, तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो आपकी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और आप पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य दल क्यों ना हो, वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म को देख के, शाहरुख खान के नाम को देख के टारगेट पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है। लगातार बीजेपी इस तरह की पॉलिटिक्स करती आई है। आप हिंदू मुस्लिम करते हुए इस देश को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो इसीलिए है क्योंकि शाहरुख खान मुस्लिम है। देखिए, मैंने फिर अभी आपको बताया ना, मैं 2-3 बार आपके चैनल पे कह चुका हूं, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी है, जितनी इस तरीके की पार्टी है, ये तो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं हमेशा से। इन्होंने देश में क्या किया? इन्होंने देश को हमेशा बताने का काम किया है कि अकबर महान था, बाबर महान था, ये महान था, वो महान था। इन्होंने सही इतिहास कभी पढ़ाने की कोशिश नहीं करी। तो आज क्या उम्मीद करते हैं कि वो सही बोलेंगे? उन्हें तो हर चीज में हिंदू मुस्लिम लगेगा। मैंने अभी आपको बताया ना, शाहरुख खान की जगह कोई और भी होता तो उसके लिए भी यही बोला जाता। शाहरुख खान अगर गद्दारी करेगा तो शाहरुख खान के लिए बोला जाएगा। क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन को अपने नियमों को चेंज करना चाहिए फिर तो। इसके मुताबिक तो बहुत लोग होंगे जिन्होंने इससे पहले भी प्लेयर खरीदे हैं। इस तरह की चीजें पहली बार नहीं हुई हैं, इससे पहले भी कई बार हुई हैं। आपको नहीं लगता बीसीसीआई को आपको बोलना चाहिए या आपको सरकार को बोलना चाहिए कि इन नियमों को बदले, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी सेलिब्रिटी को? मुझे बताइए कि क्या अभी किसी ने, बांग्लादेश का किसी और ने भी खिलाड़ी, और भी टीमों ने खिलाड़ी खरीदे हैं? तो क्या देश में अगर हिंसा नहीं हो रही होती तो क्या आप देशद्रोही बोलते हैं उनको? अब बिल्कुल नहीं बोलते। अगर वहां हिंदू सुरक्षित होगा और वहां सब ठीक ठाक चल रहा होगा, हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, तो बिल्कुल खरीदे, हमें कहां दिक्कत है। लेकिन मैं रहमान जैसे खिलाड़ियों से पूछना चाहता हूं कि जिन्हें खरीदा गया, क्या उन्होंने वहां बोला कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो गलत हो रहा है? नहीं बोलना चाहिए क्या? तो अगर नहीं बोलेंगे तो यही होगा ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की भाषा, इस तरह की स्टेटमेंट देना बहुत ज़्यादा खराब होता है? क्योंकि ये देश सेकुलर है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह के लोग रहते हैं। शाहरुख खान एक अपने आप में सेलिब्रिटी है, लाखों करोड़ों लोग उनको पसंद करते हैं, यूथ का एक आइडियल रहे हैं, उन्होंने कई मूवियाँ करी हैं, कई सब चीज़ें की हैं, सरकार के कई कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं, बल्कि आपकी सरकार के कई नेता उनको कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों के लिए। आपको याद होगा इस चीज़ के लिए। तो आपको नहीं लगता कि देशद्रोही, गद्दार, इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीति में कहीं ना कहीं सही नहीं होता? देखिए, जब कोई गद्दारी करेगा तो गद्दार ही बोला जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया होगा तो हमारी ही सरकार ने उन्हें अवार्ड दिया होगा, पद्मश्री भी हमारी ही सरकार ने उन्हें दिया। जब अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बोला जाएगा और गलत काम करेंगे तो गलत बोला जाएगा। वो शाहरुख खान नहीं कोई और हो। और शाहरुख खान को आप फिर एक बात कहते हैं कि शाहरुख खान भारत की जनता ने बनाया, यहाँ के पैसे से हैं। नहीं तो आपको देखते हैं वो पान मसाला बेचते हुए फिरते हैं। वो कोई भारत के लिए कोई उन्होंने इतना बड़ा वो काम नहीं कर दिया कि भारत के, ठीक है उन्होंने पिक्चरों में काम किया है तो उसका उसे अवार्ड मिला है।
जब अच्छा काम किया है तो अच्छा अवार्ड मिला है। और आज जब पूरी दुनिया भारत से ये उम्मीद करती हो कि भारत बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़ा होगा, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ बोलेगा, तो क्या उस में शाहरुख खान की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां के शाहरुख खान ने एक बार भी बोला क्या कि वहां जो अत्याचार हो रहा है वो गलत है, जो बहन बेटी के साथ हो रहा है वो गलत है, जो हिंदू के साथ हो रहा है वो गलत है? बोला है क्या एक बार भी? आप अगर बोला हो, आपके चैनल पे कहीं बोला हो तो आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो आपको आपत्ति इस बात से है ना कि उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए, स्टैंड नहीं लिया, लेकिन किसी भी इंसान को जिसने स्टैंड ना लिया हो या नहीं बयान दिया हो उसको आप देशद्रोही बताएंगे? मतलब आप थोड़ा सर्टिफिकेट देंगे किसी को कोई देशद्रोही है या नहीं है? तमाम जनता चुनती है ना, तमाम जनता पसंद करती है, जनता डिसाइड करती है। यहाँ पे रहने वाला कोई एक इंसान, नेता या पार्टी का व्यक्ति थोड़ा डिसाइड करेगा कि कोई देशद्रोही है या नहीं है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको पता है, आप चैनल देख रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है इस टाइम शाहरुख खान को गद्दार पूरा देश बोल रहा है। मैं ही नहीं बोल रहा हूं, पूरा देश बोल रहा है, पर पूरे देश के साधु संत बोल रहे हैं, सब सनातनी बोल रहे हैं। मैं अकेला थोड़ी भी ना बोल रहा हूं, सब लोग बोल रहे हैं, जो देशभक्त लोग हैं वो बोल रहे हैं, जो हिंदुओं से प्यार करते हैं वो बोल रहे हैं। दुनिया में हिंदुओं के साथ कहीं भी अत्याचार होगा हम लोग खड़े रहेंगे, और सब लोग खड़े हैं, पूरा भारत खड़ा है, पूरे भारत के लोग खड़े हैं। केवल शाहरुख खान जैसे लोगों को छोड़ दे तो बाकी सब लोग खड़े हैं। एक अंतिम सवाल है, आपको लगा नहीं कि आपने जो ये बयान दिया इसके बाद आपको कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि आपको इस तरह के शब्द का या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? क्योंकि एक सेंटिमेंट पॉलिटिक्स इस देश में होती है, कई लोग जो शाहरुख खान को पसंद करते हैं वो आपको नापसंद भी कर सकते हैं। रिग्रेट नहीं है आपको इन तमाम शब्दों के इस्तेमाल का? बिल्कुल एकदम नहीं है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं देश के हर गद्दार के खिलाफ बोलता हूं। शाहरुख खान ने गद्दारी की है तो मैं उसके खिलाफ बोला हूं। ये मुझे कोई रिग्रेट इस बात का नहीं। क्यों होगा भाई रिग्रेट? अगर देश दुनिया में हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है तो रिग्रेट मुझे इस बात का होना चाहिए ना कि शाहरुख खान ने वहां उन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोला। मुझे रिग्रेट इस बात का होना चाहिए ना कि वो वहां के खिलाड़ियों को खरीदने का काम कर रहे हैं, जो देश वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, वहां चीन के लोगों को बैठाए हुए हैं, वहां पाकिस्तान के ISI को वहां बैठाए हुए हैं। मुझे रिग्रेट इस बात का है होना चाहिए कि शाहरुख खान ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। एक चीज़ और संगीत जी, जो सरकार के मंत्री वहाँ शामिल हुए पूर्व प्रधानमंत्री के निधन में, उनको आप गद्दार मानते हैं फिर? नहीं, ये हम भारत इतना बड़ा देश है कि हम सबके दुख में शामिल होते हैं। हम वहाँ दुख में शामिल हुए हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, वो दुख में शामिल हुए हैं और वो होना चाहिए। तो वहाँ वो इनजस्टिस नहीं है कि एक तरफ हिंदुओं को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है, वहीं सरकार इंटरफेयर करने की बजाय, रोकने की बजाय एक पुरानी पूर्व प्रधानमंत्री के इंतकाल में शामिल होते हैं? आप कह रहे हैं कि ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, लेकिन तो डबल स्टैंडर्ड्स भी हो गए ना फिर तो। सवाल तो आपके ऊपर भी खड़े होंगे, आपकी पार्टी पे भी खड़े होंगे, आपके नेताओं पे भी खड़े होंगे ना, जो जाकर शामिल हो रहे हैं। आप देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, भारत इतना बड़ा देश है कि अपने पड़ोसी छोटे छोटे जितने देश हैं, हम सब लोगों को खुश रखना चाहते हैं, सबको ठीक रखना चाहते हैं, लेकिन वहां तक कि जहां तक हम लोगों के सर कलम ना किए जा रहे हों, वहाँ हिंदू के सर कलम किए जा रहे हैं। और भारत की जिम्मेदारी, भारत सरकार लगी हुई है, वहाँ के लोगों से बात कर रही है, वहाँ के सरकार से बात कर रही है। सरकार का जो काम है, सरकार अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही है सरकार? निश्चित रही है, वहाँ की सरकार बात कर रही है, वहाँ के हिंदू सुरक्षित हों, उन्हें सुरक्षित तरीके से रखा जाए, वहाँ किसी के साथ अत्याचार ना हो, ये कर रही है सरकार। क्या काम कर रही है, मैं वही पूछ रही हूँ। लगातार बैक टू बैक किलिंग हो रही है, आज भी एक हिंदू परिवार के एक व्यक्ति को मार दिया गया है, लगातार सरकार की ओर से स्टेटमेंट आ रहे हैं, विदेश मंत्रालय स्टेटमेंट जारी कर रहा है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि सरकार अगर काम कर रही है तो इस तरह की हिंसा फिर बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रही? ये आपके कैमरे पे नहीं बताया जा सकता सरकार क्या कर रही है। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कैमरे पे नहीं बताई जा सकती। सरकार कर रही है, अपना काम पूरा कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं उसको लेकर ये लगातार बोल रहे हैं कि शाहरुख खान ने जिस प्लेयर को खरीदा है और कहीं ना कहीं उसको लेकर इनको आपत्ति है, लेकिन अब पूरे देश में इसको लेकर एक डिबेट शुरू हो गई है और तरह तरह के टिप्पणियां जो हैं इस मामले को लेकर निकल के सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।